हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास की वर्कशीट के बारे में, जो सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट है, चैप्टर नंबर 1। ये वर्कशीट नंबर 3 है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, और ये 12/4/2021 की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट का टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स। ऑल द थिंग्स विच मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड रिसोर्स। वो सभी चीज़ें जो हमारे नीड्स को कंप्लीट करती हैं वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आर द कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स आर द कैपिटल डैट कैन बी यूज प्रोडक्शन। जो ह्यूमन्स हैं वो क्या है? रिसोर्स के एक कैपिटल हैं, एक मुख्य पूंजी हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? रिसोर्स के प्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, हैंस द ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहलाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प द पीपुल टू मेक द वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ पीपुल, जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, वो क्या होते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्स पीपुल कहलाते हैं। ठीक है, रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन ट्रांसफॉर्म द नेचर, गिव द सब्सटेंस मटेरियल थ्रू हिज नॉलेज इनटू यूजफुल रिसोर्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज या सब्सटेंस को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी नॉलेज से यूजफुल रिसोर्सेज के रूप में। और ऐसे ही रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हमारा मेडिसिन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, सम इंपॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज विदाउट लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीन विल बी स्टॉप्ड। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जिनके बिना ह्यूमन बीन्स की जो लाइफ है वो रुक जाएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ऐसे रिसोर्स हैं हम हमारी लाइफ की, डेली लाइफ की, जिनके बिना हमारी लाइफ क्या है? रुक सकती है, स्टॉप हो जाएगी अगर फ़ोन ना हो, टेलीफोन ना हो। ठीक है, इन दिस वे मैन इज क्रिएटिव। इस वे में मैन क्रिएटिव है और सोशल एनिमल इन द प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट मोर देन ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज। ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की क्रिएटिविटी और सोशल, यानी कि सामाजिक प्राणी है एक ऐसा जो अपनी क्रिएटिविटी से किसी ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको दी गई है, वो आपको करना है। क्या करा गया है? नीचे आपको कुछ रिसोर्स दिए गए हैं और उनसे बनी कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ऐसा ही आपको भी लिखना है। जैसे रिसोर्स में क्या दिया गया है? रिसोर्स में पहले दिया गया है ट्री। ट्री से हमें क्या मिलता है? टेबल, लकड़ी मिलती है, उससे टेबल बनाते हैं, और क्या है? फर्नीचर्स भी बनाते हैं। और चाहे आप लिख सकते हैं आयरन से कार बनती है, गेट बनते हैं हमारे घर के बाहर के। कॉटन, कॉटन से क्या है? कॉटन की शर्ट है, कॉटन की पिलो बनाई जाती है, और भी चीज़ें हैं। वाटर, वाटर से क्या है? पावर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्ले से क्या है? स्टैचू और हाउस का। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे आपकी वर्कशीट में बोला गया है, बाय कंसीडरिंग द अबव टैक्स वी कैन से डैट। ऊपर के टैक्स जो हमने देखे उनको पढ़ने के बाद हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ह्यूमन आर द कंसीडर्ड रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह कंसीडर्ड किया जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि दे कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द नेचर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एबिलिटी। जिस तरीके से ह्यूमन को नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, या उसकी जो योग्यताएं होती हैं, उसके द्वारा वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है? अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इस वजह से ह्यूमन क्या एक रिसोर्स की तरह कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ह्यूमन अपनी एबिलिटी और स्किल के द्वारा उनको मेक करता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक वैल्यूएबल और यूजफुल रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट ह्यूमन क्रिएट एंड नेचुरल मटेरियल। ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिससे नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है। एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्ट हो गया, इक्विपमेंट हो गए, मेडिसिन हो गई, इंस्टीट्यूट हो गए। ठीक है, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया आपकी वर्कशीट में। आगे आपकी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से आपको क्या समझ में आता है? तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, ये पूरा जो आपका आंसर है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड बोला गया वाई ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, ये आपको मिल जाएगा इस वाली स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। थर्ड वाला क्या दिया गया, देखिए थर्ड वाले में हमसे बोला गया है नेम द ह्यूमन रिसोर्स दैट हैव मेड आवर लाइफ सो सिंपल। कुछ ऐसे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताना है जो हमारी लाइफ को क्या कर देते हैं, सो सिंपल बना देते हैं, ईजी बना देते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स क्या हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक, टेलीफोन हो गया, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं। टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ठीक है, ये थर्ड वाला आंसर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। फोर्थ में आपको बोला गया है विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव मोस्ट। मुझे तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पसंद है और इसका रीज़न है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ को सिंपल बनाता है। आपको जो चीज़ पसंद हो वो अपना आप यहाँ पर लिखिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बच्चों ज़रूर बताएं। हमारी डेली वर्कशीट यहाँ पर आपको सॉल्व मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी।